उसका पहले बलात्कार किया जाता है और मुंह में रेत दबा करके उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये क्या मजाक बना रखी है। माता जी है वो विकलांग है। सबसे बड़ा संकट ये है कि इस घर के बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। उन्होंने ठोक के छाती ठोक के जिम्मेवारी ली है। भाटियों की ढाणी के अंदर गजय सिंह का मर्डर हुआ। जो फटीचर जो बनिया होता है ना, जिसके यहाँ दुकान से कोई माल नहीं बिकता, उस प्रकार की है कि आज जिसका घर स्वाहा हो गया। दरिंदा फांसी तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम सब लोग मिलकर के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। जो रंजीतपुरा क्षेत्र में एक स्कूल बालिका नाबालिग अपने स्कूल जा रही थी और उसके साथ घेर कर एक बहुत क्रूर दर्दनाक ऐसी घटना हुई है जो सुन के भी हर एक का दिल खोल जाता है। घटना होने के बाद में पूरे इलाके में बहुत भारी रोष हुआ कि इस प्रकार से तो कोई बच्ची, कोई औरत, कोई महिला सुरक्षित है ही नहीं, अकेली जा ही नहीं सकती। ये वास्तव में एक संकट खड़ा है कि भाई आज कानून व्यवस्था पुलिस के होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती है। इसलिए मेरा इसमें अनुरोध है कि धीरे धीरे समाज को ये नियंत्रण देना चाहिए। समाज के माध्यम से ही ये इस प्रकार के क्राइम रुक सकते हैं। सवाल ये है कि इसके बाद में जनता का जितना रोष था, तो रंजीतपुरा के अंदर, बज्जू के अंदर लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, विरोध किया कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। ब्लाइंड मर्डर था, अंधा ऐसा खून था जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वास्तव में पुलिस का ये प्रयास अच्छा रहा कि उन्होंने रात दिन एक करके और उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और निश्चित तौर पर ये पॉक्सो का मामला है। लोगों की भी मांग है कि इसके अंदर विशेष अदालत लग के और जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा मिले। और इसके अलावा भी अन्य मांग थी लोगों की कि इसको अलग अलग योजनाओं से, राजकोष से, कलेक्टर के यहाँ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सहायता राशि मिले। जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है, लिखित में हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया है। ये भी इनकी मांग थी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता मिले। तो हमने उनको आश्वस्त किया है, जनता को भी, कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिल सके। रहा सवाल ये कि भी इनको जो एक परिवार में से, क्योंकि इसकी जो माता जी है वो विकलांग है, सबसे बड़ा संकट ये है कि इस घर के बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। तो ये सबसे बड़ा संकट है। इसलिए एक संविदा पर इनको नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ये सारे प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेजेंगे और इस प्रकार के जो भी राशि और ये नौकरी की मदद होगी ये करवाएंगे। लेकिन जिम्मेवारी हमारी होगी कि हम बीजेपी से जुड़े हुए राज्य के ऊपर दबाव दें कि ये सारी मांगे हमारी पूरी हो। सवाल एक नहीं है, इस पर इलाके में मर्डर और भी हुए। अब भलूरी ये भाटियों की ढाणी के अंदर गजय सिंह का मर्डर हुआ, आज साल भर से ऊपर हो गया। लेकिन प्रयास है, रोजाना ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मुलजिम के पास पहुंच गए हैं, परिवार के अंदर ही मुलजिम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैंने बार बार जिला प्रशासन, पुलिस वालों को कहा है कि भाई जब आपके सामने नार्को या अन्य माध्यम से इसका पता कर सकते हैं, तो ये एक जो लोगों के मन में शंका होती है, घर से बाहर निकल के आते हैं गुस्सा होता है कि हम किसके भरोसे बैठे हैं। ये व्यवस्था तो हमने दे रखी है प्रशासन, पुलिस और सरकार को, और उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक घटना नहीं, अलग अलग प्रकार की चोरियां होती है, कुछ और होते हैं। तो ये सारा जरूरी है कि प्रशासन मुस्तैद रहे, जनता को विश्वास मिले। और हमें आज इस बात की भी है कि हमने लोगों को कहा कि भाई राज की तो एक प्रक्रिया ऐसी है, जो फटीचर जो बनिया होता है ना, जिसके यहाँ दुकान से कोई माल नहीं बिकता, उस प्रकार की है कि आज जिसका घर स्वाहा हो गया, अग्नि से उसकी पूरी की पूरी ढाणी जल गई, उसके गाय पशु मर गए, लेकिन उसको मदद नहीं मिलती। हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। 6-6 महीने, साल पर उसके सिर्फ एक शरीर के ऊपर कपड़ा पहना हुआ होता है, ना उसके ऊपर छाया है, ना उसके पास अनाज है। ये क्या मजाक बना रखी है। कहते हैं हम प्रजातंत्र, समाजवाद, फलाना, क्या क्या ये फालतू की बातें करते हो। इस प्रकार की अलग कोई भी ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसी अग्नि के अलावा भी ऐसी कोई अचानक आपदा आ जाए, तो तुरंत मदद करनी चाहिए। एक पटवारी आपका एहलकार है, उसके ऊपर भरोसा करो, गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन वो जो खुला छत के नीचे बैठा है, ये इतना बड़ा इस व्यवस्था के ऊपर सटायर है कि रोने की बात है। मुद्दा कई बार उठ चुका, लेकिन सोचने वाले नहीं। सर, बामा साहब ने भी बड़ी मदद की है। हमने एक आह्वान किया
तो 60 लाख से ऊपर अपनी हैसियत से ज्यादा गरीब ने, मध्यम वर्ग ने, जो भी काश्तकार है, हर एक ने, व्यापारी ने, सबने मदद की है। उसका पूरी इलाके की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 60 लाख से ऊपर अभी तक मदद हो चुकी है और भी लोग इसके लिए तैयार हैं। उनको नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। सर, विधायकों से भी कुछ देने का आह्वान किया? हाँ, विधायकों से भी वो अपने हिसाब से जो राशि है, चाहे भवन है, चाहे और प्रकार की मदद हो सकती है, और दूसरे भी ये इसलिए खुलासा की कोई बात नहीं, पूरी मदद होगी। ये कोई नहीं कह सकेगा, अंगुली नहीं उठा सकेगा कि इस परिवार की मदद नहीं हुई समय पर। कि हमारी 4 मांग थी कल, उसमें से एक मांग तो पूरी हो गई, जिसमें मुलजिम की गिरफ्तारी हो गई आज चौथे दिन, और 3 मांगों पर जिले के प्रशासन ने सहमति दी है। और उस 3 मांगों की जो जिले प्रशासन ने जो सहमति दी है, उसकी जिम्मेवारी हमारे राजस्थान की सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे, हमारे इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान देवी सिंह जी भाटी आज राजस्थान की सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पधारे। उन्होंने ठोक के, छाती ठोक के जिम्मेवारी ली है कि जो 3 मांगे जो प्रशासन ने स्वीकृति दी है, सहमति दी है, उसको हम पूरी करवाएंगे। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, 36 कौम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और जो जन सहयोग मिला है 60 लाख से ऊपर, इन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने जो इस एक चिंगारी नुमा एक आंदोलन था, उसको एक ज्वालामुखी बना करके पूरे राजस्थान के अंदर फैलाया, तो राजस्थान की सरकार के कानों तक आवाज पहुंची। और राजनीति में भी लिखा पढ़ी नहीं होती है, भरोसा और विश्वास होता है। तो आज के इस आंदोलन में जो वरिष्ठ लोग पधारे हैं, हमने उनको कहा कि आप जब पधारे हो तो आपको हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, आप पर भरोसा करेंगे। और जितना भगवान पर भरोसा है उतना इन लोगों पर भरोसा करके, और ये सहमति दी है। पोस्टमार्टम चल रहा है, अब उस बच्ची का अंतिम संस्कार भी होगा। और इस लड़ाई को हम, जब तक वो दरिंदा फांसी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम सब लोग मिलकर के, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और हमने 10 लोगों की एक कमेटी भी बनाई है, अभी नाम लिखे जा रहे हैं, और ऑनलाइन एक अकाउंट भी खुलवाएंगे, क्योंकि जनता में बहुत बड़ा मतलब ये एक तरह का जोश भी है। तो 60 लाख से ऊपर हो सकता है ये राशि 1 करोड़ तक भी जन सहयोग की पहुंच सकती है। हाँ, धरना अब स्थगित होगा। धरना देखिए, आज से 4 दिन पहले रणजीतपुरा गांव में एक नाबालिग बालिका जो 8वीं की परीक्षा देने के लिए घर से स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में रोक करके उसका पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसी की बालिका की चुन्नी से उसका गला घोट करके और मुंह में रेत दबा करके उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो इस बात का विरोध पूरे इलाके में था। पिछले 4 दिनों से पहले एक दिन रणजीतपुरा घटनास्थल पर धरना चला पूरे गांव के लोगों के द्वारा, और पिछले 3 दिनों से हमारी बज्जू की जो हॉस्पिटल है, इसकी मोर्चरी के आगे हजारों लोग, बज्जू क्षेत्र के हजारों लोग, जनप्रतिनिधि, महिला, पुरुष, उनका धरना चल रहा है। पुलिस ने बहुत प्रयास किया, कल रात तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन कल देर रात्रि को जब जो आरोपी है, जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको गिरफ्तार अंततः पुलिस के द्वारा कर लिया गया। तो हमारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली मांग हमारी यही थी, हम सब ग्रामवासियों की, इस इलाके के लोगों की ये मांग थी कि उस हत्यारे को, उस बलात्कारी को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सबसे पहले तो बीकानेर की पुलिस को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन हत्यारों तक पहुंची और उनको आज राउंड अप कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तमाम हमारे जो धरने पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस बालिका हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं, इस इलाके के लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके संघर्ष की वजह से, ये जनता के संघर्ष की जीत हुई है, उनके संघर्ष की वजह से ही पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बना। मैं राजस्थान के तमाम नेताओं को, हमारे स्थानीय नेताओं को भी, और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को, डूंगरराम जी गेदर जो हमारे सूरतगढ़ के विधायक है, उन्होंने कल विधानसभा में जोरदार इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने पूरा वॉकआउट किया, बहिर्गमन किया, वेल में गए, उसका भी सरकार पर दबाव बना, और निश्चित रूप से ऊपर से जब दबाव आया तो पुलिस और ज्यादा सक्रिय हुई और ये गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा हमारी 3 मांगे और थी। दूसरी मुख्य मांग हमारी ये थी कि
क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत गरीब परिवार से है और पीड़िता की जो माँ है वो भी विकलांग है, गरीब परिवार से है, तो उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, ये हमारी सरकार से मांग थी। हमने कल ज्ञापन भी दिया था, जिला कलेक्टर जब यहाँ पधारे थे। और तीसरी मांग ये थी कि पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथी हमारी मांग थी कि चूंकि जघन्य हत्याकांड है, इसमें जो अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमारी मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाए। आज हमारे बीच में हमारे इस इलाके के लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। जिला प्रशासन के लोग, सभी लोग आए हैं और हम सब लोगों को ये आश्वासन दिया गया है, क्योंकि भाटी साहब खुद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी सरकार है, तो हमें ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से और आपकी तरफ से भी कि ये जो 3 मांगे हैं, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को देने की और एक पीड़िता के परिवार को संविदा पर नौकरी पे देने की जिला कलेक्टर के द्वारा सहमति दी गई है। और तीसरी, इस कोर्ट को, इस मामले को फास्ट ट्रैक या उसके जैसे समकक्ष कोर्ट से चलाए जाने की भी सहमति दी है। तो निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है, जो विश्वास यहाँ बैठे तमाम लोगों को दिलवाया गया है, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता देवी सिंह जी भाटी साहब ने भी ये गारंटी, ये विश्वास दिलाया है कि वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और इस परिवार को सहायता देंगे। तो सब लोगों की भावनाओं के अनुसार अब हमने सभी लोगों ने एक राय होकर के पीड़िता के का जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। पहले भी वो हमारी बच्ची थी, सिर्फ एक परिवार, एक सैन समाज के एक परिवार की बच्ची है, लेकिन वो 36 कौम की बेटी है। हम सब लोग पहले भी उसके साथ खड़े थे, आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं और आगे आने वाले समय में भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जितनी जो जन सहयोग मिला है, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की जो सहायता का राशि की हमारी मांग है, उसमें अधिकतम राशि देने का हमें विश्वास दिलाया गया है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लग सकता है। ऐसे में यहाँ जो धरने स्थल पर जो लोग बैठे हैं या जो लोग बाहर बैठे हैं, जो हमारे इस घटना से जिनका जुड़ाव है, जो इस घटना से स्तब्ध है, उन सब लोगों ने बहुत अच्छी सहायता राशि दी है। करीब 60 लाख रुपए से भी ज्यादा की जो जन सहयोग मिला है। मैं तमाम जन सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधि है, भामाशाह है, किसान है, मजदूर है, चाहे कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, लेकिन सबने सहयोग दिया है। और हम ये भी कहना चाहेंगे आपके माध्यम से हमारे इस इलाके के लोगों से, भामाशाहों से, कि इस परिवार को और ज्यादा सहायता दें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि ये परिवार अकेला नहीं रहे। इस परिवार के साथ हम खड़े रहें और इस परिवार को हम संबल प्रदान कर सकें।